आज क्या करना है? सर्कुलर मोशन का ही थोड़ा सा और पार्ट है जिसमें वर्क एनर्जी लगेगा, इसलिए इसको बाद में कर रहे हैं। तो अलग से कुछ थियरी तो नहीं है इसमें, अप्लाई क्या क्या होगा, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट और वर्क एनर्जी थ्योरम। सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स में क्या क्या इक्वेशन बनाते थे हम लोग? एक सेंट्रिपेटल फोर्स का इक्वेशन होता था, है ना? और किसके बराबर होता था? मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। एक टेंजेंशियल फोर्स, नेट टेंजेंशियल फोर्स होता था, वो होता था मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था ये? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है, उसमें ग्रेविटी का वर्क होगा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे, और यूजुअली उसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन हो भी सकता है, तो इतना ही यूज होगा। एक हेमिस्फेरिकल पाथ है, फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ मैक्सिमम हाइट पर एक ब्लॉक रखा है मैंने छोटा सा, इसको कुछ वेलोसिटी दी है। तो अगर मैं छोटी वेलोसिटी देता हूँ तो ये इसके अलॉन्ग ही मूव करेगा, लेकिन अगर मैं कुछ एक खास वेलोसिटी से ऊपर कुछ भी वेलोसिटी दे देता हूँ तो यहाँ से ही वो सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। किस तरह के पाथ में जाएगा? तो प्रोजेक्टाइल होगा। अगर सरफेस पर नहीं जाता तो सिर्फ ग्रेविटी तो लगेगी ना, और ग्रेविटी लगेगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो उसी पॉइंट से, जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, उसी पॉइंट से प्रोजेक्टाइल हो जाए, उसके लिए मिनिमम वी नॉट की कितनी वैल्यू होगी?
तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? सेंट्रिपिटल का, हाँ। तो उस पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं कि यहाँ पर जाके कुछ हो रहा है, उसी पॉइंट पर होना है, तो वर्क एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो उसी पॉइंट पर हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? नॉर्मल फोर्स फाइंड कर लेंगे। क्या क्या फोर्स है? mg नॉर्मल फोर्स, और क्या है फोर्स? तो और कोई नहीं है। क्या एक्सेलरेशन है कुछ, है ना? किधर होगा? नीचे होगा, सेंटर यहाँ है, तो नीचे एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अज्यूम कर सकते हैं, बट कोई फोर्स ही नहीं हो रहा है ना, तो नहीं होगा। तो इसी का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अलॉन्ग सेंट्रिपिटल क्या इक्वेशन हुआ? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए सी। ए सी मतलब वी स्क्वायर बाय आर। एन कितना आ गया? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब कांटेक्ट छोड़ देना चाहिए। कांटेक्ट छोड़ने के लिए एन की क्या वैल्यू लोगे? 0 ले लेंगे। तो फॉर लीविंग द हेमिस्फीयर एन इज इक्वल टू 0। उससे क्या आ जाएगा? एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब v कितना? रूट ऑफ जी आर। हाँ हाँ, तभी मैं नॉर्मल फोर्स को 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो टॉप पॉइंट है उसी पर लीव करना है, ठीक है? उसी पॉइंट पर लीव करना है, इसलिए बीच में कहीं लीव करेगा उसके लिए वर्क एनर्जी लगेगा। मैं नेक्स्ट वही दे रहा हूँ उसी तरह की। इस बार इसको रेस्ट से छोड़ा है, मतलब नेग्लिजिबल स्पीड से छोड़ा है। ये यहाँ कहीं पर पहुँच जाएगा। तो फर्स्ट ए से बी तक पहुंचाओ, बी पर स्पीड फाइंड करनी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। उसके बाद नॉर्मल फोर्स फाइंड करने के लिए यही न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन, और उसके बाद लीव करने के लिए एन को 0।
बी पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, इस पर क्या क्या फोर्स रहेगा? ग्रेविटी और नॉर्मल। ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे ही रहेगा, और नॉर्मल फोर्स ऐसा रहेगा, जहाँ पर ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यही होगा ना थीटा? यहाँ पर अगर ऐसा रखोगे तो ये थीटा होगा। और कुछ एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ होगा एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंशियल भी होगा। फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट होगा तो ले लेते हैं। अब इक्वेशन कौन सा लिखेंगे? तो नॉर्मल फोर्स किस में आएगा? सेंट्रिपिटल वाले इक्वेशन में आएगा। क्या इक्वेशन होगा? एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एन होगा कितना? एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी बी स्क्वायर बाई आर। जी कॉस थीटा माइनस वी बी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से लिख सकते हो कितना आ रहा है? 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो एम जी कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा? 2 कॉस थीटा है ना, माइनस, नहीं 3 कॉस थीटा माइनस 2, यही आ रहा है क्या? नॉर्मल फोर्स भी आ गया। अब क्या फाइंड करना है? थीटा, जहां पर सरफेस को लीव करता है। सरफेस को लीव करने के लिए क्या होगा? एन होगा 0। एन इज इक्वल टू 0। एन इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? एम जी इंटू 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम जी तो 0 नहीं होगा, तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आएगा। कॉस थीटा कितना आया? 2/3। तो मतलब ये हुआ कि स्फीयर के ऊपर से कोई ब्लॉक अगर स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है स्लाइड करना, तो वो यहाँ तक कभी आ ही नहीं सकता, है ना? क्या करेगा? किसी एंगल पर कॉस इनवर्स 2/3 कैसा एंगल होगा? 2/3 मतलब 45 डिग्री पर 0.7, तो 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना? कॉस थीटा कम है तो थीटा ज़्यादा रहेगा ना, है ना? कॉस थीटा 1/√2 से थोड़ा कम है, तो थीटा ज़्यादा रहेगा 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा आने के बाद वो क्या करेगा? छोड़ देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा, थोड़ा दूर में गिरेगा।
इस बार ये जो हेमिस्फेयर है वो इधर एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए नॉट। ब्लॉक स्टार्ट्स एट द टॉप, कॉस इनवर्स 12/13, क्योंकि काफ़ी छोटा एंगल होगा तो काफ़ी पहले ही इस बार ये हो जा रहा है, थीटा ये रहा एंगल, यहीं कहीं पर से वो लीव करता है सरफेस को। कौन सा एंगल है? कॉस इनवर्स 12/13। तो जो एक्सेलरेशन है हेमिस्फीयर का वो फाइंड करना है बेसिकली हमें। चलो, स्पीड एट बी किसके फ्रेम से रिलेटिव टू हेमिस्फीयर करते हैं सारा काम, क्योंकि हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में ही सर्कुलर मोशन में जाएगा, ग्राउंड फ्रेम से वो सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से मोशन उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट ये सर्कुलर नहीं रहेगा, वो थोड़ा इधर ही गिरेगा ऐसे, है ना, इस तरह का। तो स्पीड एट बी हेमिस्फेयर के फ्रेम से ही हमें सर्कुलर मोशन मिलेगा, इसलिए सब उसी के फ्रेम से कर रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेयर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। इस बार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? स्यूडो फोर्स का वर्क आ रहा है, और इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लिखा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये नॉन जीरो है। कितना होगा स्यूडो फोर्स का वर्क? तो इसका स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? राइट में लगेगा ना, तो राइट में लगेगा एम ए नॉट, और राइट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक इतना ही होगा ना राइट में, तो कितना हुआ ये आर साइन थीटा हुआ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये रिलेटिव वेलोसिटी ही है, माइनस जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी, प्लस डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस में लिखना पड़ेगा, कितनी कम होगी, एम जी इंटू ये कितना है आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा आ गया। इससे कुछ मिल जाएगा वी बी की वैल्यू, है ना, एम
तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स ए नॉट आर साइन थीटा, और प्लस आ जाएगा वो इधर 2 GR 1 - कॉस थीटा। ये वी बी स्क्वायर है। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम अगेन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। ये किसका है, तुम लोगों का है? इसमें और क्या फोर्स ऐड करूं? ग्रेविटी का फोर्स रहेगा ही, नॉर्मल फोर्स एक रहेगा इस पॉइंट पर, और क्या फोर्स ऐड हो जाएगा? एक सूडो फोर्स आ जाएगा इधर। कितना होगा? m इंटू ए नॉट। सो कौन ऐसे कर देता है? ये रिलेटिवली न्यू मार्कर है, उसको किसी ने ठोका है इसको बोर्ड के ऊपर। तो क्या हो गया, ये पेंटिंग ब्रश बन गया है। तो अब इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा ना, तो इसका तो इधर आ रहा था एम जी कॉस थीटा, मैं सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि मुझे बस नॉर्मल फोर्स चाहिए। तो एम जी कॉस थीटा इसका आ जाएगा, इसका क्या आएगा, एम ए नॉट साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन में चेंज आएगा? एम जी कॉस थीटा माइनस एन, या एन बाद में लिखता हूँ, इसी को पहले लिख लेता हूँ, एम ए नॉट साइन थीटा और माइनस एन इज इक्वल टू एम ए सी। ए सी होगा, मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ इसको, करेक्ट। तो यूजिंग वन क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू, ये भी इधर आएगा, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा माइनस एम, और वी बी स्क्वायर बाई आर यहाँ से, तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है वो भी, है ना। तो वी बी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, 2 A0 साइन थीटा प्लस 2G 1 - कॉस थीटा।
तो mg के साथ क्या क्या आ रहा है, अब ये पूरा करते हैं इसको कैलकुलेशन। mg के साथ यहाँ आ रहा है कॉस थीटा, और यहाँ क्या है mg के साथ, एक्चुअली माइनस में है ना, तो माइनस एम जी इंटू टू माइनस टू कॉस थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो टू कॉस थीटा और माइनस टू, इसके साथ आ जाएगा तो थ्री कॉस थीटा माइनस टू, ये तो पहले जैसे ही आया। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, और एम ए नॉट का टर्म, और इसमें क्या क्या आ रहा है, एक साइन थीटा आ रहा है, और यहाँ कितना है, तो टू ए नॉट साइन, मतलब टू साइन थीटा और वन साइन थीटा, थ्री साइन थीटा हो गया सिर्फ, है ना, करेक्ट है ना। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, n इज इक्वल टू जीरो फॉर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस इनवर्स 12/13 दिया हुआ है ना। कॉस इनवर्स 12/13 पर वो छोड़ देता है हेमिस्फीयर को, मतलब नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इसमें पुट करते हैं और क्या, तो जीरो इज इक्वल टू एम जी इंटू थ्री टाइम्स कॉस थीटा कितना है 12/13 माइनस टू माइनस एम ए नॉट, थ्री साइन थीटा कितना होगा, हाँ साइन थीटा कितना होता है 5/13 होगा ना, तो थ्री मतलब 15/13 हो जाएगा, करेक्ट, थ्री इंटू 5/13 हो गया, काट दो, बाकी में भी 13 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको इधर कर लो, तो 15 A0 इज इक्वल टू जी के साथ क्या आएगा, 13 से काट दो 26, 36 10 आ रहा है, तो 2/3 आंसर हो गया। ठीक है, ये गिवन था। एक पेंडुलम बनाया गया है, लेकिन पेंडुलम में रॉड है यहाँ पर, लाइट रॉड, लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड, ठीक है, इसका लेंथ एल है,
रॉड रिजिड होगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। अब ए पॉइंट पर उसकी स्पीड है u, तो ये बॉल है, ये तो लाइट है मतलब मासलेस है, इसका कुछ मास है, इसकी स्पीड है u। u की क्या वैल्यू मिनिमम रखोगे कि वो ए बी तक जाए, ठीक है। उसी तरह से क्या मिनिमम वैल्यू रखोगे तो सी तक जाएगा, डी तक जाएगा, ई तक जाएगा, ठीक है। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ जो भी रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं, g l m, इनके टर्म्स में मिनिमम वैल्यू ऑफ u एट पॉइंट ए ए में कहाँ तक पहुंचाना है उसको, बी तक पहुंचाना है, मतलब कितना हाइट, यही हाइट होगा, कितना होगा एल, आर की जगह एल है तो एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और वर्क डन किसका, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, टेंशन, टेंशन का वर्क होगा क्या, नहीं होगा, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। तो यहाँ से इस हाइट तक लेके गए, ए से बी तक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसी को जीरो ले लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी, जीरो ले सकते हैं ना, अगर वहीं तक पहुँच रहा है तो जीरो ले लेते हैं चलो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी, और ये हाइट एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो इससे u कितना आ जाएगा, रूट ऑफ टू जी एल, टू इधर आएगा, वन माइनस कॉस थीटा। बी, इसमें क्या आएगा, थीटा को 90 डिग्री पुट करके भी आ जाएगा ना, करेक्ट, थीटा को 90 डिग्री पुट करके आ जाएगा, लेकिन चलो मैं लगा ही देता हूँ अलग से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मैं इसी को ले रहा हूँ, तो हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि यू ही फाइंड करना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसी का जीरो ले लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट तक पहुंचना है तो जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस हाइट पर कितनी हाइट हो गई, एल ना, यहाँ से एल हाइट ऊपर चला गया, तो एम जी एल, तो इससे क्या आ जाएगा, u रूट ऑफ टू जी एल। सी, इसमें कहाँ पहुंचना है, d तक पहुंचना है, तो d मतलब कितना ऊपर चला गया, एल प्लस एल कॉस फाई, हाँ कॉस ही होगा वो भी, मतलब ये लेवल है, ठीक है, तो ये हाइट चाहिए तुम्हें, तो यहाँ तक एल हो गया और ये एल कॉस फाई होगा इस ट्रायंगल से। तो के इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डी तक पहुंचना है तो जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू कितना ऊपर गया, एल वन प्लस कॉस फाइव, तो इससे u कितना आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा, टू जी एल वन प्लस कॉस फाइव स्क्वायर, डी
इसमें कहाँ पहुँचाना है, ई तक पहुँचाना है, कितनी हाइट गेन हो जाएगी, 12 गेन हो जाएगी, या इसमें 5 को 0 पुट कर सकते हो। mg इंटू 2l, तो यू कितना होगा, 2 इधर आएगा तो 4gl का स्क्वायर। अब इतनी स्पीड अगर मैंने नीचे दे दी ए पर, तो ई तक चला गया। अब ई तक जाने के बाद क्या करेगा, रुक जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली इतना दिया है तो ई पर जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। तो इससे नेग्लिजिबल भी ज़्यादा दिया, थोड़ा सा भी ज़्यादा, जस्ट ग्रेटर देन दिस कर दोगे तो वो दूसरे साइड चला जाएगा, और दूसरे साइड जाने का मतलब वो ए तक वापस तो आ ही जाएगा अपने आप, है ना। तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा अगर मैंने उसकी स्पीड इससे जस्ट ज़्यादा दी है। बट हम लोग लिखते क्या है, प्रैक्टिकली यही लिखते कि इतनी स्पीड अगर दे दी तो वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अगर जस्ट ज़्यादा देंगे तो वहीं तक आएगा, उसके बाद वहाँ नहीं नहीं, इतना ही दोगे तो वहीं तक आएगा, उसके बाद थोड़ा सा अगर ज़्यादा दिया थोड़ा भी ज़्यादा दिया तो दूसरे साइड से वापस आ जाएगा, और फिर वापस वापस चला जाएगा। हाँ हाँ, एक बार स्टार्ट हो गया तो लॉस कहाँ हो रहा है एनर्जी का, कहीं नहीं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है ना, तो वो बार बार घूमता रहेगा। तो इससे कम दोगे तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी दोगे तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। और अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, है ना, ऑसिलेशन होगा। वो इधर तक जाके रुक गया पहले ही, उसका वापस आएगा, फिर सेम एंगल पर दोनों साइड ऑसिलेट करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ चेंज किया इसमें, रॉड की जगह स्ट्रिंग है अभी। एट ए नहीं, एट बी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्स दिखाई देगा, टेंशन होगा, ग्रेविटी का फोर्स होगा, यही होगा ना। ठीक, टेंशन है mg, और क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक, ये कुछ ज़्यादा ही पतला है, वो कुछ ज़्यादा ही मोटा है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और ये एंगल इधर बीच में क्या दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है। अब सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सेंट्रीपिटल के अलॉन्ग क्या इक्वेशन बनेगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय रेडियस एल है, ठीक है। तो t कितना हुआ,
एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी बी स्क्वायर बाई एल। मुझे टेंशन पॉजिटिव चाहिए, करेक्ट? तो वी बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो? वी बी स्क्वायर की अगर वैल्यू 0 भी रख दी तो टेंशन तो पॉजिटिव हो ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मतलब ये हुआ कि टी पॉजिटिव ही रहेगा, टी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वी बी को क्या लिख सकते हो? मिनिमम 0 ले सकते हो, ठीक है? टेंशन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? तो अब बी पर मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड 0 हो सकती है, उसको लेकर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर लेंगे। तो पहले जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू यहाँ पर 0, क्योंकि मिनिमम स्पीड 0 है इसलिए 0 ले लिया, और एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। रूट 2 जी एल। मैंने 0 क्यों लिया, मिनिमम वैल्यू क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, ठीक है? तो अगर तुम इसकी मिनिमम वैल्यू चाहते हो तो इधर भी मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो ए तो आ गया, बी में भी ऐसा ही होगा। अगर मैं एट पॉइंट सी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा? इधर होगा टी, इधर ही होगा ना सी पर, और इधर होगा एम जी, और कोई फोर्स तो नहीं है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है, किधर हो सकता है? सेंटर इधर ही होगा इस पॉइंट पर, ए सी एक ए टी हो सकता है। इक्वेशन सेंट्रीपिटल का अगर बनाओगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? टी एक ही फोर्स है इस डायरेक्शन में, एम जी का कुछ आ नहीं रहा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय रेडियस, इतना ही होगा। क्या टी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना? तो वी सी की मिनिमम वैल्यू कितनी रख दोगे? 0 रख दोगे, तो वहाँ जाके जस्ट टेंशन का लॉस होगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? यहाँ रुकेगा, टेंशन 0 होगा, और उसके बाद क्या होगा? वापस नीचे आ जाएगा, फिर से टेंशन आ जाएगा उसमें। तो नेगेटिव टेंशन नहीं बन रहा है कभी भी, 0 टेंशन तक ही जा रहा है। तो इसलिए हम VC की मिनिमम वैल्यू कितने रख देंगे? 0 रख सकते हैं। अगेन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर लोगे तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, और फाइनली हम कितनी ले सकते हैं? सी पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 ले सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल। तो यहाँ तक सी तक रिजल्ट सेम ही आया है दोनों का, मतलब पहले रॉड वाले केस में और इस केस में। अब पॉइंट डी, तो डी पर क्या हो रहा है? किधर होगा टेंशन? टेंशन इधर होगा, ग्रेविटी का फोर्स इधर होगा, है ना, डी पर, और ये एंगल कितना होगा? फाई ही होगा। और क्या फोर्स होगा? कोई फोर्स तो नहीं होगा, और
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, किधर होगा? इधर ही होगा, टी की तरफ ही होगा, है ना। और एक टेंजेंशियल कुछ ले लेता हूँ मैं इधर 80, और तो कुछ नहीं होगा। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखोगे क्या आएगा? टी, हाँ, टी प्लस एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब वी स्क्वायर बाय एल। इससे टी कितना आया? अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, टी नेगेटिव हो सकता है ना। अगर मैंने वी डी को 0 पुट कर दिया तो टी नेगेटिव ही होगा, माइनस एम जी कॉस फाई हो जाएगा। तो मुझे टी को नेगेटिव नहीं होने देना है, तो इसके लिए अब मैं वी डी को 0 नहीं पुट कर सकता, मुझे उसकी एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ से? टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे मुझे क्या मिलेगा? एम काट दो, तो वी डी स्क्वायर बाई एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी कॉस फाई। तो देखो वी डी की एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है? रूट ऑफ जी एल कॉस फाई। तो अब मिनिमम वी डी की वैल्यू ये रखेंगे, 0 नहीं रख सकते। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या आएगा? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? तो ये स्पीड है, तो हाफ एम इसका स्क्वायर मतलब जी एल कॉस फाई प्लस एम जी एल और 1 प्लस कॉस फाई। तो इससे u मिल जाएगा हमें, कितना आएगा? 3 कॉस फाई प्लस 2, है ना, और बाहर 2gl। इससे आ जाएगा u स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो m तो कट गया, g l 2 आ गया, और क्या आएगा? 3 cos 5 प्लस 2, ऐसा ही आना चाहिए। जी एल, हाँ 2 नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट। ये हो गया इसमें डी पर पहुंचने के लिए, डी पर सर्कुलर मोशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, अगर इससे कम स्पीड दोगे तो क्या होगा? वो डी पर पहुंचेगा ही नहीं, वो डी के पहले ही सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा और इधर कहीं चला जाएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन को पहले ही छोड़ देगा और ऐसे जाएगा। अब और अगर इतनी स्पीड दी है तो क्या होगा? तो डी तक सर्कुलर मोशन में जाएगा और डी के बाद वो रुकेगा नहीं, डी पर रुका नहीं है ना,
उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। ठीक है, तो डी पर उसके पास स्पीड है, रुका नहीं है वो, डी तक सर्कुलर मोशन में जाएगा और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। डी, इसमें क्या है, टॉप तक पहुंचाना है, तो टॉप पर पहुंचाने के लिए तो फाइव को जीरो पुट कर सकते हो इसी में, या फिर वापस कर लेते हैं अगर, तो डी पर नहीं, ई पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो क्या क्या फोर्सेस हैं, एम जी, टेंशन भी नीचे है ना, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, टेंजेंशियल कुछ होगा ही नहीं फिर। तो सेंट्रीपिटल में क्या इक्वेशन बना, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए सी, और इससे टी कितना मिल रहा है, इतना, जो कि नेगेटिव हो सकता है फिर से, तो टी को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए क्या होगा, वी ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एल आ जाएगा। तो रूट जी एल कम से कम स्पीड होनी चाहिए ई पर, उससे ज़्यादा होगी तो चलेगा। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं ले सकते, हाफ एम वी ई स्क्वायर मतलब जी एल और प्लस एम जी इंटू टू एल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या आएगा, यू रूट फाइव जी एल। अब अगर इतनी स्पीड दी है तो क्या होगा, रूट फाइव जी एल दिया तो यहाँ तक सर्कुलर मोशन में जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, रुकेगा नहीं ना, स्पीड तो उसके पास रहेगी ना रूट जी एल, तो वो आगे कंटिन्यू करेगा और सर्कुलर मोशन रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या था, रूट फोर जी एल में सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता था, इसमें रूट फाइव जी एल में सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है इसको। क्या प्रॉब्लम बोलो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस कर रहे हो तुम लोग, क्या लगेगा कौन, टेंशन का वर्क जीरो है ना, टेंशन का फोर्स और उसका पाथ मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों क्या हमेशा 90 डिग्री पर रहेंगे, है ना। एग्जाम्पल भी दिया था ना वर्क डन में, जो कुछ स्पेशल केसेस थे, व्हेन फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पाथ, वर्क डन जीरो होता था।
ये एक स्मूथ ट्रैक है और यहाँ से एक ब्लॉक को छोड़ा है और इसका ये जो पार्ट है वो सेमी सर्कुलर है। तो यहाँ से आता है और उसमें सेमी सर्कल में चला जाएगा। स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक पर इस पी पॉइंट पर इससे यहाँ और इस तरह से रहेगा तो नॉर्मल फोर्स से तो नीचे ही लगेगा ना। और क्या लगेगा? ग्रेविटी लगेगा और सर्कुलर मोशन में आ रहा था तो वैसे ही तो हो गया, टी की जगह एन। तो क्या करोगे अब इक्वेशन इसका? एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इसमें आर है। अब n कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, n को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी। अब इससे आगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कर लेते हैं डायरेक्टली। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो तो बीच का लेते थे निकल के आ जाए। हाँ ठीक। तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर 0। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी? mgh ले लेते हैं, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी? यहाँ से आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी? mg2r, क्योंकि रेफरेंस इसको लिया था। हो गया, सॉल्व करो। फाइव बाई टू आएगा। mg कट जाएगा सब में से और 5/2r आ जाएगा। कोई कुछ बोल रहा था क्या? तो ये जो ट्रैक है, इस तरह का ट्रैक अगर दिया हुआ है तो उसको हम स्ट्रिंग वाले पेंडुलम के मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, ये एक ट्यूब है, वर्टिकल रखा हुआ है, इसका सेंटर इधर है और रेडियस आर है। इस ट्यूब के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल लिया है और उसको इधर कुछ वेलोसिटी दिया गया है। सर्कुलर ट्यूब है जो साइकिल का ट्यूब होता है उसके जैसा, और इसको वर्टिकली रखा गया है। उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कुछ स्पीड यू दिया गया है लो, मतलब बॉटम पॉइंट पर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ले लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? नीचे हाफ एम यू स्क्वायर, तो नीचे हाफ एम यू स्क्वायर, यू स्क्वायर तो था ना दिया हुआ, बाद में पुट करता हूँ, प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन को छोड़ेगा नहीं, रुकेगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो प्लस हाफ, नहीं ये तो कितना होगा, एम जी इंटू एच ही ले लेते हैं डायरेक्टली, और क्या है ना, एच ही ले लेते हैं हाइट। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, टू जी एच। तो एच इज यू स्क्वायर बाई टू जी, मतलब क्या हुआ, यू स्क्वायर था थ्री जी आर, एच इज इक्वल टू थ्री आर बाई टू।
इस तरह का सेमी सर्कुलर है फिर से ये। इस तरह से x और y 0 0। यहाँ से एक ब्लॉक था, इसकी स्पीड है स्पीड एट पॉइंट P कितना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m और कितना 8 g, पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी फाइंड करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी mg इंटू 2r। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ mv² कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो vp कितना आया, रूट ऑफ 4gr। अब इसके बाद क्या करोगे, तो वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स क्या क्या है, ग्रेविटी और नॉर्मल, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगा, mg प्लस n इज इक्वल टू m vp² r। vp² का मतलब क्या हुआ, यहां से 4g, तो n कितना हुआ 3mg। बी में क्या था, वो कहाँ गिरेगा है ना। तो इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा उसका, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा है ना। ये पॉइंट है, मान लो कुछ होगा इसका x, y, y तो 0 ही होगा है ना, तो x, 0 कुछ होगा, कितना होगा ये डिस्टेंस sx। और कैसे फाइंड करोगे उसको, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल हो गया ना, तो टाइम टेकन कितना होगा, रूट ऑफ 2h/g यही होता था ना, है ना। h कितना है 2r है क्या, और उसमें स्पीड कितनी है, ये स्पीड है, तो x कितना हो जाएगा, एक्चुअली माइनस एक्स हो जाएगा वो, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये स्पीड
इनटू ये टाइम कितना हुआ 4 आवर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा चैप्टर।